हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंसी चैनल अत्रि कंसल्टिंग में आपका स्वागत है। केवल इस बिजनेस में आने से या इस बिजनेस को ज्वाइन करने से चमत्कार होने वाला नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ताकि लोगों का आप पर, आपके बिजनेस पर, आपकी लीडरशिप पर और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर ट्रस्ट बने। आपको अपने बिजनेस के लेवल्स को अचीव करते हुए लगातार आगे बढ़ना है और अपने आप को एक बड़ा अचीवर बन के दिखाना है, क्योंकि दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती सर, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। इसलिए आपने अपने रिजल्ट को निकाल कर दिखाना पड़ेगा, अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना पड़ेगा, ताकि लोग ये विश्वास करें कि ये एक बहुत बड़ा लीडर है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। यदि मैं भी इस लीडर के साथ काम करता हूं तो निस्संदेह मैं भी एक बहुत बड़े लेवल पर जा सकता हूं। सितंबर 2016 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दी तो बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट सेलिंग पर विश्वास बढ़ा, लोगों का फोकस इस इंडस्ट्री की ओर आया। उससे ना केवल इस डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बल्कि 2020 की जो WFDSA की रिपोर्ट आई उसमें भी इस बात का बेनिफिट मिला कि पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर में पिछले 3 साल की ग्रोथ में इंडिया ने 17.6% की ग्रोथ के साथ वर्ल्ड में पहला स्थान हासिल किया है। यह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदल रहा है। सुलूनी यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करके इस बात की ओर इशारा किया है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स, युवा इस इंडस्ट्री को एज ए करियर करने वाले हैं और उस यूनिवर्सिटी का पहला बैच बहुत जल्दी पास आउट होके हमारे बीच में आने वाला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इस इंडस्ट्री के ट्रेंड एजुकेटेड लीडर्स इस बिजनेस को करेंगे तो उनका काम करने का तरीका, उनकी ग्रोथ, उनकी अचीवमेंट्स कितनी फास्ट गति से होने वाली है। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि अब सारे के सारे फैक्टर्स इस बिजनेस को बड़ा करने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब ये ट्रेंड युवा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो यह एकाएक आपके साथ ज्वाइन करने वाले नहीं है सर। आपको अपने आप को एक मजबूत लीडर के रूप में इनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये 10 तरह के सवाल पूछेंगे आपसे, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपके टर्नओवर के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में। और यदि ये आपसे कन्विंस हो गए, आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो आने वाले समय में आपके बिजनेस की स्पीड कितनी बड़ी होने वाली है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल आपकी टीम में बने तो आपको अपने आप को एक एस्टेब्लिश लीडर के रूप में सेट करना पड़ेगा। आपको एक बड़े अचीवर के रूप में अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। और इसी को कंप्लीट करने के लिए आज आपके बीच में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके बड़ा अचीवर बनने में आपके बिल्कुल काम आने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे यूनिक फार्मूले पर आपसे बातचीत करने वाला हूं जिसका नाम है BEST, बड़ा अचीवर बनने का यूनिक फार्मूला। एक चीज और मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, यदि आप टीम की काउंसलिंग कर रहे हैं और कोई लीडर आपसे सवाल करता है कि सर मुझे बड़ा अचीवर बनना है तो क्या करना चाहिए, आप बिंदास उनको बोल सकते हैं, क्या आप BEST फार्मूला फॉलो कर रहे हैं? आपके लिए यह वीडियो इतने काम का हो सकता है जो आपकी टीम में बहुत सारे बड़े अचीवर बनाने में आपके बिल्कुल काम आएगा। तो आइए बातचीत करते हैं इस यूनिक फार्मूला BEST पर। सबसे पहला है B, बिलीफ, विश्वास। यदि आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवर बनना है तो सबसे पहले जरूरी है आपका बिलीव लेवल कितना है।
खुद पर कितना है, आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आपको यकीन है कि आप इस इंडस्ट्री के डायमंड जा सकते हैं? क्या आपके मन में अपने प्रति कभी निराशा का भाव तो नहीं आता? क्या आपको अपने ऊपर कोई डाउट तो नहीं है? तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने ऊपर विश्वास पैदा करना। जिस दिन आपका अपने ऊपर विश्वास हो गया, विषम परिस्थितियों को भी आप सब में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए। सेकंड, अपनी टीम पर। बहुत सारे लोगों का अपनी टीम पर विश्वास होता ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि मेरी टीम में सारे कमजोर लोग हैं, ये तो कोई काम करने वाला है ही नहीं है, इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इस भाव से आप टीम को बड़ी नहीं कर पाएंगे सर। आपकी सोच आपकी टीम में ट्रांसफर होती है सर। जैसा आप अपनी टीम के बारे में सोचते हैं वैसी ही टीम क्रिएट होती है। तो इसलिए सेकंड, बिलीव ऑन योर टीम। टीम लीडर्स, अपनी टीम पे विश्वास कीजिए, अपनी कंपनी पे विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोगों को मन में यह डाउट रहता है कि मेरी कंपनी ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, दूसरी कंपनी और ज्यादा कर रही है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना ट्रस्ट आपका, जितना बिलीव आपका अपनी कंपनी पे होगा, उतना बिलीव आप लोगों को दे सकते हैं। एंड फोर्थ बिलीव इज बिलीव ऑन योर अपलाइन। अपने अपलाइन पर विश्वास कीजिए। अपने अपलाइन के द्वारा आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर, उनकी प्रमोशन करके। हमें गलतियां तो बहुत सारी नजर आ जाती हैं, लेकिन उनकी खूबियों को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस भी बड़े लीडर से आप मिलोगे, वो आपको 100% ये कहता हुआ मिलेगा, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे अपलाइन की वजह से हूं। उस समय मुझे सपोर्ट दी उन्होंने जब मैं लड़खड़ा रहा था, उस समय उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जब मेरे पास रिजल्ट नहीं थे। वो सारी की सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं यदि आपका बिलीव अपने अपलाइन पर हो। और सबसे जरूरी है अपने प्रोडक्ट्स पर। ये प्रोडक्ट ही आपका वॉल्यूम करते हैं, ये प्रोडक्ट ही आपकी जिंदगी में बड़ा पैसा लाने का कारण बनते हैं, ये प्रोडक्ट ही आपके टर्नओवर को बड़ा करते हैं, और इन प्रोडक्ट से ही आपके लेवल, आपकी पिन, आपकी अचीवमेंट आने वाली है। इसलिए इन 5 बिलीव को आपने कंफर्म करना है। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% फेथ हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा अचीवर बनने से रोक नहीं सकती है। इसलिए अपना बिलीफ लेवल मजबूत कीजिए, विश्वास करने की आदत डालिए। जिस दिन आप विश्वास करते हैं तभी कोई और आप पे विश्वास करता है सर। शुरुआत आपसे होती है, इसलिए आपके बड़ा अचीवर बनने में इस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। BEST फार्मूला का दूसरा वर्ड है E, एनर्जी। रिजल्ट निकालने के लिए, लेवल अचीव करने के लिए, बड़ा अचीवर बनने के लिए एनर्जी लेवल का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप किसी भी काम में जितने एनर्जी लगा के, जितना एनर्जेटिक होके काम करोगे, उस एक्टिविटी के उतनी ज्यादा परसेंटेज रिजल्ट में कन्वर्ट होने की बढ़ सकती हैं। कई बार आप देखते होंगे, आप जो काम कर रहे हैं उससे रिजल्ट कम आ रहे हैं, लेकिन आपका सीनियर उसी काम को करता है तो उसके रिजल्ट ज्यादा हैं, और बड़ा सीनियर जब उस काम को करता है तो उनके रिजल्ट ज्यादा आते हैं। एक्टिविटी वही थी, लेकिन रिजल्ट में अंतर क्यों आया? इसका एक नियम है सर, प्राकृतिक नियम भी है। इस यूनिवर्स में 90% चीजें इनविजिबल हैं। उन इनविजिबल चीजों को विजिबल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। इस बिजनेस में आने के बाद आप जो ड्रीम क्रिएट करते हैं, ड्रीम बुक बनाते हैं, वो ड्रीम क्या है? दोज आर इनविजिबल। उनको विजिबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जरूरी है एनर्जी। इस यूनिवर्स की एनर्जी का एक लेवल है और आपकी एनर्जी का एक लेवल है। जब तक दोनों एनर्जी के लेवल मैच नहीं होंगे तब तक रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। गलती क्या होती है? एनर्जी लेवल यूनिवर्स का यहां पर है और आप इस एनर्जी लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इस एनर्जी लेवल पर जितना भी आप काम करोगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन आपके सीनियर लेवल जब काम करते हैं उनके रिजल्ट ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि यूनिवर्स का एनर्जी लेवल और उनका एनर्जी लेवल एक लेवल पर होते हैं, और जब दोनों लेवल मिलते हैं तो इनविजिबल चीजें विजिबल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आपकी हर एक्टिविटी में एनर्जी लेवल झलकना चाहिए। चाहे आप प्लान शो कर रहे हैं, चाहे आप फोन कॉल कर रहे हैं,
चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे अपलाइन से बात कर रहे हैं, चाहे काउंसलिंग कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल एट द टॉप होना चाहिए। और जिस दिन आप अपनी एक्टिविटी में उस टॉप एनर्जी लेवल को ले जाकर काम करने में कामयाब होगे तो आप रिजल्ट बढ़ाने में ऑटोमेटिक कामयाब हो जाओगे। और ना केवल आप अपने रिजल्ट बढ़ाओगे बल्कि टीम के रिजल्ट बढ़ाने में भी आप कामयाब होने वाले लीडर बन जाओगे। इसलिए बड़ा अचीवर बनने में एनर्जी का होना सबसे जरूरी है। इस यूनिक फार्मूला का तीसरा पॉइंट है एस। एस मींस स्किल। आप अपने आप को जितना ज्यादा स्किलफुल बना पाओगे उतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए आप अपने आप को पात्र बना पाओगे। केवल प्लान दिखाना नहीं सीखना है, सही प्लान दिखाना सीखना है। केवल मीटिंग करना नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग करना सीखना है। केवल बिजनेस कर रहा हूं इस बात को नहीं बोलना है, ग्रोइंग बिजनेस करना सीखना है। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में अनुभवी बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं, आपकी स्किल्स लगातार उसी अनुपात में बढ़ती रहनी चाहिए। और जिन लीडर्स ने अपनी स्किल बढ़ाने पर काम किया, अपने आप को अपडेटेड किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने आप को ट्रेनिंगों से जोड़ा, उन लीडर्स ने ना केवल रिजल्ट निकाले हैं बल्कि चौंकाने वाले रिजल्ट इस इंडस्ट्री को दिए हैं। और यह इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि इस समय हाई प्रोफाइल लोग, टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड लोग इस बिजनेस में लगातार आ रहे हैं। यदि आप उनको सही ढंग से ला पाए, उनको रख पाए, उनको चला पाए और उनको अचीवर बना पाए तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी स्किल में लगातार ग्रो करेंगे। उनको लगना चाहिए कि वो आपके सानिध्य में आकर प्राउड फील करें, वो आपकी लीडरशिप में रह करके गर्व महसूस करें, वो आपके बारे में बोले कि मैं जिस लीडर के सानिध्य में काम कर रहा हूं ही इज ए वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी स्किलफुल लीडर। इसलिए ये तीसरा पॉइंट है एस। अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। ये बिजनेस जितनी ज्यादा आप अपने अंदर स्किल ऐड करते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज को करने वाले लीडर आप बन जाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस करने का और उतना बड़ा अचीवर बनने का आप मादा रखने वाले लीडर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और इस यूनिक फार्मूला का चौथा पॉइंट है टी, टाइम। आप कितना टाइम दे रहे हैं और किस प्रकार का टाइम दे रहे हैं, यह आपके रिजल्ट बढ़ाने में और आपको अचीवर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में तो काफी टाइम से हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कंटिन्यूटी से काम नहीं किया। कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया। क्या आपने कोई ऐसा फैक्ट्री का मालिक देखा कि उसके काम में कंटिन्यूटी ना हो? क्या आपने कोई ऐसा दुकानदार देखा जो रोज दुकान ना खोलता हो? अरे हर काम में कंटिन्यूटी होती है, हर काम में लगातार करने से वो काम बढ़ता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जब तक आप लगातार टाइम नहीं डालेंगे, जब तक आप क्वालिटी टाइम नहीं डालेंगे, जब तक आप एक शेड्यूल्ड टाइम नहीं डालेंगे, तब तक रिजल्ट कैसे आएंगे? वहां ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती हैं, बहुत सारी बारिश आ गई, पानी भर गया, लेकिन तब भी उस शॉपकीपर ने दुकान खोल के रखी। हो सकता है पूरा दिन एक भी ग्राहक ना आए, लेकिन वो कभी भी दुकान को बंद करके घर पे आके नहीं बैठता क्या तो बारिश हो गई है, उसका काम है दुकान खोलना। लेकिन हमारे बिजनेस में किसी बारिश का, किसी लॉकडाउन का, किसी और परिस्थिति का कोई फर्क नहीं। आपको लोगों से मिलना है, लोगों को मोटिवेट करना है, टीम को आगे बढ़ाना है, लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो इसमें जब तक आप रेगुलर टाइम नहीं दोगे, जब तक कंटिन्यूटी नहीं दोगे, तब तक ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे? इसलिए आज के बाद ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं इस बिजनेस को भले 2 घंटे रोज दूंगा, लेकिन बिल्कुल परमानेंट दूंगा, रेगुलर दूंगा। और उन 2 घंटों में ना केवल मीटिंग करूंगा बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके आने वाला हूं। और जिस दिन आपने रेगुलर शेड्यूल्ड वर्किंग करना शुरू कर दिया, एक निश्चित टाइम इस बिजनेस को देना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी अचीवमेंट भी आएगी और आपके लेवल भी बड़ा बिल्कुल होना शुरू हो सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के बड़े अचीवर बने तो आपको इन चारों पॉइंट्स पे बिल्कुल काम करना पड़ेगा। आपका बिलीफ लेवल एकदम 100% होना चाहिए। आप हर टाइम, हर एक्टिविटी में एनर्जेटिक नजर आने चाहिए। अपनी स्किल को लगातार बढ़ाने पर काम करना चाहिए
और लगातार टाइम देते हुए इस बिजनेस को यदि ग्रो करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री के बड़े अचीवर बनेंगे ही बनेंगे। इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, इसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।